हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डे टू इन्वेस्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल पर चलने से पहले कल हम किस तरीके से चर्चा करेंगे, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है वो सब, उस पर चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आज के लिए, कल प्लानिंग करके रखा था, आज के लिए ये वीडियो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि निफ्टी ने सेम एज सच ठीक वैसा ही परफॉर्मेंस दी है जैसा इस वीडियो में हमने प्लानिंग की थी। तो ये वीडियो जाकर के देख लीजिए। और अब हम चलते हैं निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट रही और मैंने जो कॉल दिया था उसकी परफॉर्मेंस क्या रही वो देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने बोला था यहाँ पे 11,580 और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक वहां पर रेजिस्टेंस आई, ये पहली गैप अप ओपन हो गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी आप वेट करो। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप अगर देखो, मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी मैं प्लानिंग करता हूँ उसकी फाइनल अपडेट मैं कल देता हूँ, मतलब नेक्स्ट डे देता हूं कि कहां पे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पे निफ्टी गैप अप ओपन, ट्राई टू शॉर्ट ऑन अपर लेवल, डू नॉट शॉर्ट ऑन करंट लेवल्स, ये मैंने बोल दिया क्लियर। देखिए, यहां पे शॉर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अब ये नेक्स्ट रिट्रेस हो गई तो वहां से हमें शॉर्ट करना है, सीधे सीधे वो प्लानिंग बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये अगर एक बार सपोर्ट लिया, एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है तो और दूसरी बार नीचे सपोर्ट लिया पर वो स्ट्रांग नहीं कहलाता, तो फिर आगे यहां पे वापस ये नीचे आएगा। दूसरा ये तो नॉर्मल हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था कि जो 15 मिनट की, आप ये वीडियो देखोगे, ये वाला वीडियो, तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आज के लिए 15 मिनट और 15 मिनट, यानी दो 15 मिनट की अगली कैंडल, यानी 15 मिनट 30 मिनट, वो दोनों में से जिसका भी लो ब्रेक हो उस साइड हमें बैठ जाना है। तो देखिए, तीसरी कैंडल ने लो ब्रेक किया था, यहां पे अगर किसी ने एंट्री ली होती कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका एसएल बनता ऊपर, उसका एसएल अगर बनता तो उसका एसएल बनता 600 के ऊपर। एसएल हिट नहीं हुआ और लास्ट में पोजीशन उसने प्रॉफिट दे दी ऑलमोस्ट। इसमें निफ्टी में 11,550 का कॉल था, पुट, 11,550 का पुट था, ऑलरेडी वो डबल हो गया था। ओके, यानी इस कॉल के पीछे अमाउंट आपकी डबल हो गई। इसके अलावा मेरा दूसरा कॉल था इन्फोसिस मैंने दिया था एक्चुअली फ्राइडे को, मैं बताना चाहता हूं। फ्राइडे को यहां पे इन्फोसिस मैंने बाई करने को दिया था 950 रुपए का कॉल 20 रुपए पे, और आज उसने हाई लगाया ऑलमोस्ट, आज का हाई अगर मैं देखूं यहां पे 50 रुपीज का हाई, ऑलमोस्ट अमाउंट 1.5 गुना, समझ रहे ना, 20 रुपए पे बाई और वो 50 रुपए का हाई लगाया। सो ऑलमोस्ट यहां पे अमाउंट 1.5 गुना। अगर हम नॉर्मल इस हिसाब से भी काउंट करें, 50 माइनस 20, 30 रुपीज का गेन, 1200 का इसका लॉट साइज है, 36,000 का प्रॉफिट, एक ही दिन में 36,000 का प्रॉफिट निकल के आ गया। हाई टू हाई की बेस पे मैंने लिया है। तो यहां पे ऑलमोस्ट दोनों में, एक पहला मेरा ये निफ्टी का पुट ऑप्शन डबल हो गया, इन्फोसिस का कॉल वो डबल हो गया। दूसरा मेरा कॉल था अमारा राजा बैटरी में एंट्री हमें नहीं मिली। और नेक्स्ट जो था मुथूट फाइनेंस में हमें एंट्री मिली और उसमें 10 रुपए का गेन मिला। अगर मैं देखूं यहां पे, मुथूट फाइनेंस मैंने बाई करने को बोला था 13, ये लेवल था मेरा बाई करने का, 1115 और 1113 यहां पे बाई करना है, यानी 1115 से 1113 में बाई कर लेना है। तो 1113 रुपए 40 पैसे का यहां पे लो बना है, ऑलमोस्ट एंट्री मिल गई। और उसके बाद अगर हम ऊपर देखें तो 1124, 1126, तो 25 रुपए भी अगर हम काउंट करें तो 10 रुपए की मूवमेंट यहां पे हमें इस कॉल में मिली। तो दो कॉल में एंट्री मिली, पहले कॉल में प्रॉफिट डबल, दूसरे कॉल में 10 रुपए का मूवमेंट, और तीसरे में एंट्री नहीं हुई। तो ये थी हमारी कल की प्लानिंग आज के लिए, और हमने सही तरीके से प्रॉफिट अर्न किया। अब देखते हैं कल हम क्या कर सकते हैं। तो कल के लिए मैं निफ्टी के चार्ट पे आ जाता हूं। तो देखिए, निफ्टी का जो चार्ट रहा है अब थोड़ा सा बेरिश हो जा रहा है। क्यों? अगर मैं 1 आवर की चार्ट लगाऊं तो देखिए, 1 आवर की चार्ट अगर देख रहा हूं तो यहां पे कोई नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा, बट प्लानिंग किस तरीके से करनी है हमें वो देखना है। जल्दी मैं बता देता हूं आज। देखिए, पहला प्लानिंग, अगर गैप अप ओपन हो, ओके, गैप अप होने की पॉसिबिलिटी मुझे 0 लगती है, पता नहीं, सब भगवान के ऊपर है, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। गैप अप नहीं होगा, फ्लैट ओपन होगा। फ्लैट अगर ओपन होता है तो आपको शॉर्ट करना है लेवल पे, ये रहा, ये आपका लेवल है 11,400 यानी 11,500। 11,500 अगर फ्लैट ओपन हो, ऊपर जाए
तो 11,500 पे शॉर्ट कर देना है, फिर नहीं जल्दी शॉर्ट नहीं करना है। ओके, 11,500 पे शॉर्ट कर देना है। और अगर गैप अप हो जाती है, गैप अप हो जाती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। ओके, गैप अप नहीं होगा। दूसरा, अगर ज्यादा गैप डाउन हो जाती है, तो ज्यादा गैप डाउन होगी तो आपको फिर भी देखना है, क्योंकि नीचे फिर रजिस्टर सपोर्ट बन जाएगा, समझ रहे ना। पता चला यहां पे गैप अप हो गई, यहां पे ओपन हो गई और आपने शॉर्ट कर दिया, तो नीचे आएगा तो वहां पे प्रॉफिट तो बुक कर लोगे, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाओगे, वापस ऊपर घूम गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो गैप डाउन अगर बहुत ज्यादा हो जाए, गैप डाउन मींस की 50 पॉइंट का गैप डाउन अगर हो जाता है, तो आपको एक बार वेट करना है, तुरंत शॉर्ट में नहीं बैठ जाना है। हाँ, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट से ऊपर जाती है, तो 11,500 पे आप पुट ऑप्शन बाई करके शॉर्ट में बैठ सकते हो। ये क्लियर यहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है। ओके, और अगर नीचे जाती है तो फिर आपको वेट करना है। मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेशन का टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के आप ज्वाइन कर लो। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा पैटर्न समझाना चाहूं, क्योंकि नॉलेज मिलना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है, तो देखिए यहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। टोटल रेजिस्टेंस ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि आप जाके देख लीजिए, मेरा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है मैंने बनाया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाने वाला हूं, ये रहा मेरा। तो इसमें मैंने समझाया हुआ है कि कब कैसे रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, कैसे सपोर्ट फॉर्म होता है। सो अगर वो कॉन्सेप्ट पे आप चलो और उसके पहले आप ये वाला वीडियो देख लेना जो आज हमने प्लानिंग की थी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्लानिंग हुई थी और किस तरीके से इसमें मूवमेंट आज मिली। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट मूवमेंट मिला। ओके, अब तो ये मैंने बता दिया कि अगर फ्लैट ओपन हुई, ऊपर गई, तो 11,500 का पुट ऑप्शन बाई करके आपको बैठ जाना है। और अगर गैप डाउन हुई ज्यादा, तो गैप डाउन हुई तो आपको वेट करना है, शॉर्ट में तुरंत नहीं बैठना है, वेट करना है। और अगर गैप अप हुई, जो कि पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती है, फिर भी हो कुछ भी सकता है, गैप अप हुई तब भी आपको वेट करना है। ओके, अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जिस तरीके से हमने प्लानिंग की थी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुई, ना ही हमें प्रॉफिट हुआ, ना ही हमें लॉस हुआ। ओके, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि आगे क्या है। तो आगे अगर मैं देखना चाहूं 1 आवर की कैंडल पे, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी, हमेशा जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, समझना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चैनल पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न में ये अगर ऊपर की लाइन टच होती है तो नीचे वाली लाइन टच करने के लिए आती है, वो आई। क्लियर, क्योंकि इसके पहले मैंने ये बताया हुआ था कि यहां से हमने आई थिंक 23,000 समथिंग कुछ था जब हमने ये प्लान किया था कि हमें ये टारगेट लेके चलना है। मेरा पुराना वाला वीडियो आप देख लीजिए, वहां पे मिलेगा। तो 22,200 का हमने टारगेट, 25,200 का हमने टारगेट निकाला था, तो 25,200 से ज्यादा भी मूवमेंट हमें मिली। और फिर जब वहां पे गया तो वहां से वो नीचे आना था, तो वो 100 नीचे आया। हमारी प्लानिंग बिल्कुल यही थी। अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है, ये जो चैनल पैटर्न है ना, पहला वाला चैनल पैटर्न, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये चैनल पैटर्न को ब्रेक करके नीचे आ गया है। सो अब ये किसको फॉर्म करेगा, ये अब इस वाले को, ये वाले चैनल पैटर्न को, ये तीसरी वाली लाइन जो है, इसको सपोर्ट लेने के लिए वेट आ सकता है। सो हमें अब हमारा जो नीचे का सपोर्ट बनेगा, बाइंग का लेवल अगर मैं देखूं तो यहां पे देखिए नीचे की बाइंग लेवल 21,900 दिखाई दे रही है, बट 21,900 का मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा होगा, बट हम पकड़ के चलते हैं कि भाई 21,900 का सपोर्ट दिख रहा है। अगर 21,900 का सपोर्ट नहीं सस्टेन करता है तो ये फाइनल सपोर्ट निकल के आता है 21,500 का, पकड़ लीजिए, नहीं 21,000 थोड़ा मोर प्रिसाइज हो जाए, पहला हो गया 21,398, 21,400, 21,400 का मुझे दिखाई दे रहा है। यहां पे मैं लाइन बना देता हूं, ये पहला हो गया 21,800 का सपोर्ट, 870 का सपोर्ट बन के आ रहा है, और अगला वाला ये रहा, ये 21,600 का निकल के आ रहा है। ओके, और जो ये देखिए बहुत ही आगे चल के थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं मूवमेंट बहुत ज्यादा खास नहीं लगने वाली, ये 21,400 का निकल के आ रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर रखा है, बट 21,400 का आप इसको पकड़ के चलिए। तो देखिए यहां पे अगर मैं प्लान करूं तो देखिए मैं किस तरीके से इसमें ट्रेडिंग करूंगा वो मैं बता देता हूं। मैं पहले इसका वेट करूंगा, इस पे ट्रेड नहीं करूंगा, दूसरे पे ट्रेड करूंगा। दूसरा अगर मुझे आता है 21,700 मिलता है, यानी इसका जो 21,650 का 21,600 का लेवल है, 21,650 का मुझे लेवल मिलेगा, तब मैं कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा। ओके, दूसरा 21,650 का मैं कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा, या फिर आप भी कर लोगे। अगर नीचे जाता है तो वापस हमें 21,400 पे उसको वापस एवरेज कर लेना है, वो कॉल ऑप्शन को एवरेज कर लेना है। ओके, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा कैसे।
अगर आपको ये एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चैनल पैटर्न के हिसाब से अगर यहां पे आती है तो सपोर्ट लेकर के वापस उसको ऊपर जाना ही है, ये वाले चैनल में एंट्री लेनी ही है। क्लियर? और अगर कुछ गलत सिचुएशन बनती है, गलत सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि देखिए यहां पे एक दूसरा वाला पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा करेगा। ये भी एक पैटर्न यहां पे बना हुआ है, देखिए ये भी एक पैटर्न बना हुआ है। सो यहां पे नेक्स्ट यहां पे भी आ सकता है, बट उतना मुझे नहीं लग रहा है। ओके, लेकिन आपको ये वेट करना है, तैयार रहना है कि भाई नीचे की साइड हमें बनना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी थोड़ी सी वीक हो रखी है, क्योंकि ये अभी अपने चैनल से निकल चुकी है। ओके, यानी बबली फरार हो रही है। अब चलते हैं आगे। तो ये मैंने बता दिया आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। यहां पे अगर शॉर्ट, देखो शॉर्ट का मुझे समझ में नहीं आता कि शॉर्ट कहां से करना चाहिए। मैं कल बताऊंगा किस तरीके से शॉर्ट करना या नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मूवमेंट होगी। लेकिन अभी के हिसाब से जो प्लानिंग है, अभी के हिसाब से 21,700 रुपए आता है तो मुझे कॉल ऑप्शन बाई कर लेना है। 21,400 रुपए आता है तो मुझे कॉल ऑप्शन एवरेज कर लेना है। उसके बाद मुझे अपने हिसाब से उसका स्टॉप लॉस सेट कर देना है, और अगर स्टॉप लॉस हो तो निकल जाना है, प्रॉफिट हो तो आगे बुक कर लेना है। क्लियर? ये मेरा प्लानिंग हो गया। अब स्टॉक, तो स्टॉक मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई स्टॉक मैं दूं आपको अच्छा खासा, बट फिर भी नॉर्मल में अगर मैं देखना चाहूं तो आईटी सेक्टर। देखिए कल जो म्यूचुअल फंड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में जो सेबी का नया रूल आया, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो सभी मिड कैप स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट कर रखा था, यहां पे देखिए ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अच्छी अच्छी रैली दिखाई हुई है। चाहे आप समझो तो यहां पे आईटी इंडेक्स भी आज बहुत ज्यादा ऊपर था। आईटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये रहा आईटी, सीएनएक्स ऑटो, आईटी कहां है भाई, ये रहा आईटी। ऑलमोस्ट 871 पॉइंट की तेजी थी आईटी इंडेक्स में। और अगर आप आईटी सेक्टर के टोटल स्टॉक देखें तो सभी में जबरदस्त रैली देखने को मिली। इसकी वजह से ही इन्फोसिस में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बम्पर प्रॉफिट हुआ। ओके, तो अभी भी ये जो मिड कैप के स्टॉक हैं, इसमें हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है आगे चलने के लिए, वेट करने के लिए। लेकिन अभी तुरंत नहीं घुस जाना है, घुसना भी है तो हाफ क्वांटिटी लेके घुसना है, पूरा नहीं घुसना है, वरना घुस जाओगे। समझ रहे हो ना? अब चलिए स्टॉक की मैं बात कर लेता हूं। अगर कोई स्टॉक मैं आपको देना चाहूं तो वही मुथूट फाइनेंस। अभी भी मुझे मुथूट फाइनेंस सही लग रहा है। मुथूट फाइनेंस में कल आपको प्री ओपन में ही बाई करना है। ओके, कल आपको प्री ओपन में ही बाई करना है। थोड़ा सा निफ्टी का मूवमेंट देख लेना, निगेटिव है या फिर निगेटिव तो रहेगी डेफिनेटली, बट मैं आपको फिर फाइनली अपडेट कर दूंगा कि क्या ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। बट आप प्लानिंग करके चलिए। सो अगर नॉर्मल ट्रेड होने को मिले तो हमें बाई कर लेना है। अगर चलिए अगर फ्लैट ओपन होता है, चलिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यानी 11,030 के नीचे, 11,030 के नीचे अगर ये ओपन होती है, 1130 के अंदर ओपन होता है तो हमें बाई करने ला है प्री ओपन में ही। ओके, प्री ओपन आप जाकर के देख लेना, 1130 के नीचे होता है तो प्री ओपन में ही बाई कर लेना है और फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अगर वो नीचे जाए तो वापस आपको एवरेज कर लेना है, कहां पे, 1110 रुपए पे आपको एवरेज कर लेना है। और 1110 के बाद आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो रहा स्टॉप लॉस 1105, यानी 1105 पे आपको स्टॉप लॉस सेट कर देना है। टारगेट आप लेके चल सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होंगी तो टारगेट काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। यहां पे टारगेट आप सीधे 1145 का लेके चल सकते हो, 1150 का भी मिल सकता है। फाइनली मैं आपको अपडेट करता रहूंगा किस तरीके से ट्रेड करना है। टेलीग्राम चैनल पे उसकी लिंक दी हुई है। बाकी की जो कॉल है वो मैं कल अपने उसमें टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। सो वहां पे अपडेटेड रहिए, देखिए, और कल के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। दूसरी चीज, डिस्क्लेमर, जितने भी मैं ये बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूं। मेरा कोई आपको टिप्स और वो देने का मकसद नहीं है, सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूं। इसके अलावा आपको अगर कोई ट्रेड लेना भी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए और उनसे पूछिए और फिर उसके बाद ट्रेड लीजिए। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।